सभी भैया बहनों को नमस्कार स्नेह। आइए अब हम गोली पृष्ठ से अपवर्तन इस विषय बिंदु पर ज्ञानार्जन करते हैं। हमने सामान्य तौर पर अपवर्तन क्या होता है इस संबंध में ज्ञान प्राप्त किया है कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रक्रिया को समझ लें। हमको ध्यान है कि हमने परावर्तन में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में, अगर ये वायु था तो वायु में ही आती है और वायु में ही चली जाती है, केवल उसने दिशा का परिवर्तन किया है। इसलिए इस घटना को, जिसमें प्रकाश एक ही माध्यम में आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। किंतु जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इस प्रकार की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से आती है और जब वह दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की यह घटना, और जो है अपवर्तन कहलाती है। अब हमको जो मुख्य तौर पे अपवर्तन का अध्ययन करना है, यह अपवर्तन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, इसको हमको करना है, क्योंकि जिस अपवर्तन की घटना के संबंध में हम बात कर रहे हैं वह गोलीय पृष्ठ से होगा ऐसा कुछ। तो इससे हम जो है अपवर्तन की घटना को देखेंगे। इस घटना को देखने से पूर्व हम ये देख लें कि कुछ जो संबंधित परिभाषाएं हैं वो कैसी कैसी हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये गोलीय पृष्ठ को हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए हमने एक गोलीय कांच जो है वो उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम गोलीय पृष्ठ से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जब बोलना चाहें तो पहला है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि जब गोलीय पृष्ठ बनाना हो तो गोलीय पृष्ठ को बनाने के लिए जिस गोले का उपयोग किया गया है इसका जो केंद्र होगा वो, और जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा। अर्थात गोलीय पृष्ठ का केंद्र और जो है उस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव किसको कहते हैं? तो हम ये कहते हैं कि दर्पण अथवा इस गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसमें मैं और एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। अर्थात गोलीय पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, हम उसको ध्रुव कहते हैं। अब मुख्य अक्ष को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कहते हैं, ये हो गया हमारा P, और ये जो केंद्र है वह है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने और जो है प्रकाश के विभिन्न घटनाओं के संबंध में और अपवर्तन को जाना। अब हम अपवर्तन से संबंधित चिन्ह परिपाटी को भी समझ लें। हमने परावर्तन में भी चिन्ह परिपाटी देखा था। समस्त दूरियां हम P से नापते हैं, अर्थात समस्त दूरियां P से नापी जाएंगी। P से दाईं ओर तथा ऊपर, ध्रुव से दाहिनी ओर अथवा ध्रुव से ऊपर, ये दोनों दूरियां धनात्मक, और ठीक उसके विपरीत बाईं ओर ऋणात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, और वस्तु सदैव बाईं ओर स्थित होती है। तो ऐसे 3 बिंदु पर चिन्ह परिपाटी निर्धारित है। अब हम उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन को समझते हैं। उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, यहाँ एक उत्तल पृष्ठ है। इस उत्तल पृष्ठ पर ध्रुव से u दूरी पर बिंदु O पर एक वस्तु स्थित है। उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर प्रकाश किरण आपतित होता है, जो अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर चला जाता है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है ये हमारा अभिलंब है। इस अभिलंब को जो है C से होकर गुजरता है, अपन ऐसा मान लेते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि त्रिभुज AOC में, तो यहाँ पर देखिए बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान अर्थात कोण I का मान अल्फा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं I बराबर बोलूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, और ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ACI में ले लूँ तो यहाँ पर थीटा का मान r प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, जबकि r बराबर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस बीटा। इस प्रकार तो इन दोनों के पश्चात जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे
अब यदि हम देखें तो हमको ध्यान में आएगा कि हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो अल्फा बराबर हम बोलेंगे ए पी अपॉन ओ पी, बीटा बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन पी आई, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी अपॉन पी सी। तो जो चित्र के अनुसार हमने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिया है उसके आधार पर। अब यहाँ पर हम स्नेल का नियम जब पढ़ते हैं तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर को हम म्यू कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और अगर आई और आर का मान अत्यल्प है तो ऐसी स्थिति में हम साइन आई को केवल आई और साइन आर को हम केवल आर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमने ये जो सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन का मान और जो है तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब हम आई और आर के मान पीछे जो हमको पता है कि म्यू वन बराबर हो जाएगा, उसके साथ आई का मान हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, और म्यू टू इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पर अल्फा, थीटा और बीटा के ये जो मान है हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर ए पी प्रत्येक पद में होने के कारण हम ए पी को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, और उसके पश्चात हमारे पास जो जो मान ज्ञात हैं, जैसे ओ पी का मान वो है हमारा माइनस यू, अर्थात ध्रुव से बाईं ओर है, इसलिए पी सी इज इक्वल टू आर हो जाएगा क्योंकि वो दाहिनी ओर है, पी सी आर हो जाएगा दाहिनी ओर है, और आई पी जो है वो भी दाहिनी ओर होगा वी। अब इस प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो आर वाले ये अवयव एक साथ रखेंगे और ये वाले अवयव हम एक साथ रखेंगे। अब यहाँ से हम आर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आर को कॉमन निकालने के बाद ये हमारे पास जो सूत्र बनेगा ये सूत्र हमारा और जो है अपवर्तन सूत्र होगा। तो अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आशा है आप सभी भैया बहनों को यह विषय बिंदु ध्यान में आया होगा। आप सभी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।